हाय गाइस, डिजिटल मार्केटिंग विद देवेश में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। और ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कंप्लीट में आप वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट मैंने पहले थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं अपने प्रोफाइल का, किस तरीके से आपको हैशटैग यूज़ करना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों देखते हैं इंस्टाग्राम है क्या चीज़। इंस्टाग्राम इज़ अ फ्री ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन एंड सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म दैट वाज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन 2012। तो इंस्टाग्राम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पे आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर आता है, जो कि फेसबुक ने इसको 2012 में एक्वायर किया था। 2012 में अपने कंपनीज़ के साथ मर्ज कर लिया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं, जो कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक जिसमें कि हम अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और वो प्रमोशन या तो हम फ़ोटोज़ के थ्रू कर सकते हैं या शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ऑडियंस हमको मिलेगी, टारगेट ऑडियंस हमको मिलेगी, ब्रांड अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी और हम अपनी सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम भी मार्केटिंग का एक बहुत अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिससे हम अपनी जो ब्रांड है उसकी रीच और इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, देखिए, इसमें कि आपको जो इंस्टाग्राम पे आज की डेट में 90% लोग जो हैं वो एक बिजनेस का अकाउंट जो है वो 90% लोग इंस्टाग्राम पे हैं। और देयर आर मोर देन 1 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स, मतलब 1 बिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और 83% इंस्टाग्राम यूजर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब ये है कि 100 में से 83 यूजर्स जो हैं वो नए प्रोडक्ट और सर्विसेज जो चेक करते हैं मार्केट अपने ख़रीदने से पहले, वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, वो इसी प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो इस तरीके से ये एक कुछ डेटा है हमारे पास। और हम किस तरीके से अभी बात करते हैं कि किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास इंस्टाग्राम का हमको गोल सेट करना है। गोल क्या है हमारा इंस्टाग्राम पे आने का, और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे अगर हम आना चाहते हैं तो हम किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है कि हमारा जो कंपटीशन है वो क्या है और कितना कंपटीशन है, किस तरीके से हमको आगे मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पुश करना है। और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर एन एडिटोरियल कैलेंडर, हमको एक कैलेंडर बनाना है जिससे कि हम जब पोस्ट करेंगे तो किस टाइम पे पोस्ट करेंगे, किस दिन पोस्ट करेंगे, और किस तरीके से हमको फ़ोटो पोस्ट करना है, फ़ोटो के थ्रू हमको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, या फिर हमको अपने ऑडियंस को प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो के बारे में कुछ हम वीडियो शेयर करना चाहते हैं, और वो किस टाइम पे करेंगे, किस डेट को करेंगे। तो उस तरीके से हम एक कैलेंडर प्रिपेयर करेंगे। और बिल्ड अ कांस्टेंट ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम, हमको कंसिस्टेंसी इस पे रखनी है। मतलब ये है कि एक बार जब हम अगर इंस्टाग्राम पे कुछ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं तो वो हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको लोग देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आएँ तो उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और साथ ही साथ उनको अपडेट्स भी मिलते रहें। और फिर उसके बाद है कि ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर बेस, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बेस बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपनी रीच बढ़ानी है, जिससे कि हमारे ब्रांड की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो। तो ये हैं कुछ स्ट्रेटेजी जो कि हमको फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजीज इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज या फिर अपने ब्रांड की इंक्रीज और रीच बढ़ाने के लिए। तो वाई इंस्टाग्राम मार्केटिंग, मतलब हम ये प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्यों चूज़ करना चाहिए हमको। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस पे जो मंथली जो डेली यूज़र्स हैं जो कि स्टोरी और फोटोज़ शेयर करते हैं वो 500 मिलियन पीपल हैं। और उसके बाद 140 मिलियन यूज़र्स रहते हैं जो कि डेली के बेसिस पे इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये जो इंस्टाग्राम है फेसबुक के बाद
ये एक दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने और जो 53 मिनट्स पर डे, मतलब जो दूसरे नंबर का तो प्लेटफॉर्म है ही है ये, क्योंकि फेसबुक के बाद यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म है। और इसमें कि एक यूज़र जो है 140 मिलियन यूज़र्स में से 500 मिलियन यूज़र्स में से 53 मिनट पर डे एक यूज़र स्पेंड करता है। आप समझ सकते हैं कि जब अपने पूरे दिन का 1 घंटा अगर कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म पे बिता रहा है तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज भी खरीद सकता है, और वहाँ से अगर हम वहाँ पे मार्केट करते हैं तो हम सेल्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स की। और फिर उसके बाद है कि अबाउट 70% ऑफ यूएस बिजनेसेस यूज इंस्टाग्राम। यूएस में भी अगर हम किसी फॉरेन मार्केट को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं या फिर फॉरेन मार्केट के लिए हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए, उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 71% बिजनेस जो है वो कि इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं। और नियरली 45% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स आर बिटवीन 18 से 44 के जो एज है उसके, मतलब आप समझ सकते हैं कि 45% जो इंस्टाग्राम यूजर्स हैं उनकी एज 18 से 44 है, जो कि उसी टाइम पे मतलब 18 से 44 वाले लोग जो हैं वो एक हम बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकर होते हैं या बाइंग डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है। और ये जब सब चीज़ें हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी तो हमको इंस्टाग्राम तो हम ऑब्वियसली यूज़ करेंगे ना। और उसके बाद देखिए कि 55% 80 उस 45% में से 55% जो लोग हैं इंस्टाग्राम यूजर्स हैं वो कि 18 से 29 साल के हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स सबसे ज़्यादा होते हैं उस एज के। एंड 28% जो लोग हैं वो कि 30 से 39 साल के लोग हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ऑडियंस हमारे मिलती है इंस्टाग्राम पे। और 11% अगर हम टारगेट कर रहे हैं लाइक 50 to 60 ईयर्स के लोगों को, जो हमारा कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कि 65 प्लस है, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए लेस इम्पोर्टेंस है। बट अगर हम टारगेट करें 18 से 29 साल के और 30 साल के लोगों के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इंस्टाग्राम मार्केटिंग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे, अगर हमारा प्रोडक्ट कोई भी 18 से 30 साल के लोगों के लिए हमने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है। Now let's discuss about Instagram प्रोफाइल सेटअप। के प्रोफाइल कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करना है तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जिससे कि हमको अच्छे से एक फॉलोअर बेस बढ़े हमारा और हमारी मार्केटिंग अच्छे से और हम अच्छे से पुश कर पाएँ। तो मेक अ पब्लिक नॉट अ प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल। मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे उसमें सेटिंग्स में जाके, वो हम प्रैक्टिकल अभी बाद में देखेंगे, और हमको पब्लिक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल को पब्लिकली रखना है कि कोई भी आगे कोई भी चेक कर सकता है। प्राइवेट नहीं रखना है कि किसी को कुछ पता ही ना चले कि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है क्या नहीं। और ऐसा हमको रिकॉग्नाइज एंड सर्चेबल यूज़र नेम भी हमको ऐसा रखना है कि अच्छे से समझ में आए, लोग सर्च करें तो वो ईजिली से सर्चेबल होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज मतलब ईजिली हम लोग उसको पहचान पाएँ। और बिजनेस नेम भी अगर हम रख रहे हैं तो वो भी ऐसा सर्चेबल बिजनेस नेम होना चाहिए कि अगर कोई भी सर्च कर रहा है ईजिली सर्च कर सके। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि लोग उनको सर्च ही नहीं कर पाते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी उनके डिफरेंट होते हैं, तो वो हमको इग्नोर करना है और एक सिंपल और सर्चेबल नेम, ब्रांड नेम सोच के रखना है उसका। और हमको एक प्रोफाइल पिक ज़रूर होना चाहिए जो कि क्लियर व्यू होना चाहिए उसका। और एक्शनेबल एंड इन्फॉर्मेटिव बायो हमको ऐड करनी है। एक्शनेबल और इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि एक्शनेबल मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें लिंक होना चाहिए। कोई भी एक हम अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं जिससे कि लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट एंड देन वेबसाइट का लिंक दे दिया। तो इस तरीके से हमको देना है। और वो हम आगे अभी वीडियो के लास्ट में जब हम देखेंगे तो वो कंप्लीट प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको हमको सेटअप करना है। तो बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। और यूज़ राइट हैशटैग रिलेटेड टू नीश। यूज़ राइट मतलब हमको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने ब्रांड के हिसाब से हमको अपनी नीश के हिसाब से हैशटैग यूज़ करना है जिससे कि रीच बढ़ती है हैशटैग से। तो हैशटैग्स क्या है, एक कम्युनिटी है जो कि हम लोग उससे अटैच रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं और हम उस हैशटैग को यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज उन लोगों को मिल जाएगा
जिस हैशटैग को हमने फॉलो किया और हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है। और कुछ हाई क्वालिटी ऑफ फोटोज, हमको हाई क्वालिटीज़ ऑफ फोटोज़, क्लियर पिक्चर के साथ फ़ोटोज़ पोस्ट करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड, अपने ब्लॉग से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। और टाइमिंग ऑफ पोस्टिंग हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी ऑडियंस किस टाइम पे पोस्टिंग के लिए विजिबल है, मतलब कि हमको किस टाइम पे, जैसे हमने बात किया था कि अभी हमको एक स्ट्रेटजीज में हमने बात किया था कि हमको एक एडिटोरियल कैलेंडर बनाना है, तो वो कैलेंडर ही यहाँ पे भी एक कैलेंडर के हिसाब से हमको एक पोस्टिंग बनानी है और कंसिस्टेंसी के साथ हमको यहाँ पे पोस्ट करना है, जिससे कि जब कोई भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा है तो उसको इजीली टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हैशटैग हमको किस किस तरीके के यूज़ करने चाहिए और क्या हैशटैग, द मेटा डेटा इज प्रीफेस्ड बाय हैश सिंबल। हैश सिंबल के साथ हम कुछ फ्रेज और कुछ ऐसा एक सेंटेंस और बोल सकते हैं, हम एक वर्ड कीवर्ड बोल सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको हैशटैग बोलते हैं, जो कि फ़ोटो शेयरिंग के साथ हम उसको यूज़ करते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पे। तो जब हैशटैग हम किस किस तरीके के यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ एक देखते हैं कि किस किस टाइप के हैशटैग होते हैं। तो हैशटैग है, देखिए इंडस्ट्री बेसिस पे हैशटैग होता है। जैसे इंडस्ट्री मान लीजिए फोटोग्राफर है, ठीक है, तो इंडस्ट्री हो गया फोटोग्राफर, तो हैशटैग फोटोग्राफर। और उसके साथ फोटोग्राफर किस चीज़ का है, तो नीश हो गया वेडिंग फोटोग्राफर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए नीश अलग, नीश मतलब कि किस पर्टिकुलर फोटोग्राफर किस चीज़ का है, तो वो एक नीश हो गया। इंडस्ट्री है कि फोटोग्राफर है, ठीक है। लेकिन ब्रांड की अगर हम बात करें तो वेडिंग फोटोज़ हैं, वेडिंग फोटो मग मान लीजिए, हैशटैग वेडिंग फोटो मग, तो ये एक ब्रांड हो गया अपने आप। अब कम्युनिटी की बात करें कि कम्युनिटी कौन सी है, तो कम्युनिटी है कि डियर फोटोग्राफर, तो हैज़ डियर फोटोग्राफर हो गया। अब लोकेशन जैसे किसी भी लोकेशन, अब किस लोकेशन का फोटोग्राफर है, तो वो सिडनी वेडिंग फोटोग्राफर हम यूज़ कर सकते हैं। तो लोकेशन के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, ब्रांड के बेस पे और नीश के बेस पे, इंडस्ट्री के बेसिस पे, और कोई स्पेशल डे है जैसे कोई भी चिल्ड्रंस डे होता है तो हैशटैग चिल्ड्रंस डे, हैशटैग न्यू ईयर, हैशटैग आपका कोई भी एक स्पेशल डे होता है, स्पेशल इवेंट होता है, तो उस तरीके से हम हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे क्या है कि एक रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम विदाउट एनी शेयरिंग टू, स्पेशली शेयरिंग टू देम, वी कैन add a right hashtag and increase our website reach or blog। कुछ यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पेज को, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ग्रोथ टिप्स हैं, कुछ ग्रोथ हैकिंग टिप्स हैं जो कि हम एक वीक में 1000 से प्लस कैसे फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि हमको अपने इंस्टाग्राम की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस तरीके से करनी है कि हमको इंस्टाग्राम कैप्शन, फ़ोटो या फिर हम कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हमको इंस्टाग्राम कैप्शन उसमें रखना है। कैप्शन होता है, वो अभी देखेंगे कैसे कैप्शन क्या चीज़ होती है, और कैप्शन हमको ज़रूर लिखना है, और हैशटैग स्ट्रेटेजिकली हमको यूज़ करना है, लोकेशन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, नीश के हिसाब से, और कुछ इवेंट है तो उसके हिसाब से। और हमको पेड एडवर्टाइजिंग भी कभी कभी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हमको पोस्ट करनी है IGTV पे, जो कि इंस्टाग्राम का एक सब्सिडरी है जहाँ पे हम अपनी स्टोरीज़ को पुश कर सकते हैं। और किसी अगर इन्फ्लुएंसर से साथ हम अगर कोलैबोरेशन करते हैं, उसके थ्रू कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ट्विटर पे भी अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और ना वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं। और क्या है कि जब हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं तो किसी के हमारा जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं और कोई कॉम्पिटिटर है या फिर कोई ग्रुप हैं, तो ग्रुप्स में हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिंक दे सकते हैं या फिर हम कमेंट कर सकते हैं। तो उस तरीके से कमेंट के थ्रू हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का लिंक दे देंगे, तो उससे क्या है कि हमारी वेब प्रोफाइल पे ट्रैफिक आएगा और वहाँ से हम सेल्स और लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आज ही आप अपनी प्रोफाइल बनाइए और उसमें आप अप्लाई कीजिए।
तो गाइस आ गए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और अभी देखेंगे कि प्रोफाइल में किस तरीके से क्या क्या चीज़ हमको मेंशन करना है और किस तरीके से हमको अभी जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो कैसे हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। देखिए ये एक पेज है जो कि डीके डिजिटल सर्विसेज के नाम से है। उसमें हैशटैग मैंने यूज़ किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैशटैग मैंने इसलिए यूज़ किया है कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें कितने लोग जो हैं वो इसमें इतनी तो पोस्ट इसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसमें जो लोग हैं देखिए 172 लोग कनेक्शन मतलब कमेंट करते हैं, 394 लोग इसमें आपको लाइक कर रहे हैं और उस तरीके से फिर हमको बायो में अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेटिव, जैसे हमने बात किया था कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और हैशटैग हमको प्रॉपर एक्शनेबल इंसाइट्स, मतलब एक्शनेबल का मतलब है कि हमको यहाँ से लोग अगर हम क्या हमारा जो पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ है कि विजिट टू नो मोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने यूट्यूब का चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर यहाँ पे क्लिक करता है कोई भी इंसान तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद यहाँ पे क्या है कि हमारी वीडियोस को एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको अपना जो प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से सेटअप करना है और यहाँ पे आपको एडिट का फीचर है जहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, यूज़र नेम से रिलेटेड, वेबसाइट बायो ऐड करना है, ईमेल आपको ऐड करना है, इधर मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है और यहाँ पे ऐप एंड वेबसाइट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, ईमेल SMS अगर आप देखना चाहते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे है। और कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं कि अगर आपको लाइक अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए और आपका सबको पता चलना चाहिए उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एक बिजनेस ग्रोथ करके मेंटोर करके यहाँ पे एक प्रॉपर हैशटैग यूज़ किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपके ये हैशटैग्स हैं और इनकी जो हैशटैग्स के फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही, देखिए कोई भी हैशटैग अगर हम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि बिज़नेस को, चलिए देखिए बिज़नेस का हैशटैग जो है हम उसको चेक करते हैं कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने उस पर कितना एंगेजिंग कंटेंट है। तो उस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको देखिए बिजनेस में कितने पोस्ट हो चुके हैं और एंगेजिंग कंटेंट है कि 3880 लोग लाइक कर रहे हैं, 4000 लोग लाइक कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1408 लाइक कर रहे हैं। तो उस तरीके से हमको हैशटैग यूज़ करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे लाइक करें और उसके हिसाब से देखिए ये एक कोई कंपनी है जिसके फॉलोअर्स बेस अच्छा खासा है और इसके देखिए यहाँ पे आपको लाइक्स भी जो एंगेजिंग, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन कर रहा है। ये कोई एक बिजनेस अकाउंट है और यहाँ पे अगर हमको जैसे बाई करना है तो ये एक फॉरेन मार्केट है, तो यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में। और इस तरीके से हमको हैशटैग यूज़ करना है कि वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हों। तो होप आपको गाइस ये वीडियो समझ में आई होगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए।